तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और मज़ेदार पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ फिर से मौजूद है हमारे दोस्त शुभम भाई, जो कि एक वास्तु कंसल्टेंट है। साथ ही साथ इनके साथ इंटरेक्ट करने में इसलिए भी बहुत मज़ा आता है क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी से जुड़ी वास्तु के थ्रू रिजॉल्व करते हैं। तो आज हम वास्तु के बारे में भी बात करेंगे और इनके पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस के बारे में भी बात करेंगे। तो भाई वेलकम। वेलकम भाई, हैट्रिक मार दी आपने। भाई के पॉडकास्ट पे रिस्पांस इतना अच्छा आता है, लोगों को इतना अच्छा लगता है, इनकी रील्स इतनी वायरल जाती है कि हम भी मजबूर हो जाते हैं भाई को बुलाने के लिए। तो भाई जी बताओ यार, अभी लेटली आप कहाँ गए थे, क्या एक्सपीरियंस रहा? यार देखिए, जाते तो बहुत जगह रहते हैं। कुछ जगह का एक्सपीरियंस ऐसा रहता है कि ऑन कैमरा शेयर करना अच्छा नहीं लगता है, बट कुछ जगह का करते हैं जो इन जनरल। जैसे कि एक था रिसेंटली मेरा बहुत ज़्यादा डरावना था, वो ग्वालियर का केस है। तो ग्वालियर में विजिट था एंड अर्ली मॉर्निंग विजिट लिया था उसको मैं। तो उसमें था ऐसा सीन कि बात बहुत देर से चल रही थी, हफ्ते डेढ़ हफ्ते से वो मेरे टच में थे क्लाइंट। तो रात में विजिट करने में बहुत ज़्यादा देरी हो गई थी, तो मैंने उन्हें मॉर्निंग का टाइम दे दिया था। तो रात में उन्हीं के घर से एक अननोन नंबर से फ़ोन आया किसी लेडी का। तो नॉर्मली मैं कॉल उठाया, कौन ऐसा ऐसा मेरे बारे में पूछा, आप शुभम शर्मा बोल रहे हैं वास्तु का? मैंने हाँ। तो बोलती हैं कि सुबह आप मेरे घर आ रहे हैं। तो मैं बोला आप ग्वालियर से बोल रहे हैं एक्स वाई जी क्लाइंट के यहाँ से, उनका जो भी नाम था। बोली हाँ हाँ हाँ, उन्हीं की मदर बोल रही हूँ मैं। एंड आपको विजिट आप आएंगे, अच्छे से करिएगा। मैं बोला ऑफ कोर्स मैम, वो तो आऊँगा, करेंगे ही अच्छे से। तो बोलती देख के पर पूरा कंप्लीटली रिजॉल्व होना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है घर पे, एंड स्पेशली फैमिली को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट हो रही है और काफ़ी कुछ हमने खोया है। तो बोला टेंशन ना लीजिए मैम, मैं मॉर्निंग वैसे भी अर्ली मॉर्निंग का विजिट है, आऊँगा तब बैठ के डिस्कशन करेंगे ही वो तो, और मैं तो घर देखूंगा ही। तो इतना करके बस हमारा बात हो गया। देन अर्ली मॉर्निंग 5:30 पौने 6 के आसपास का विजिट था उनका। मैं गया, बढ़िया, जो मेरे क्लाइंट थे वो बैठे एक हॉल पे बैठ के, सब हम लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। उसके बाद वो फिर अचानक से, मैं क्या वास्तु इंट्यूटिवली करता हूँ, मतलब एक एक समय के बाद ना वास्तु ऐसा होता है कि इंट्यूशन के थ्रू होने लगता है। आपको ऑटोमेटिकली समझ आने लगता है बातों के दौरान कि किस जोन में प्रॉब्लम होगी, किस जोन को ट्रीट करना चाहिए। तो वो चीज़ चला। उसके बाद अचानक मेरा मन हुआ, बोला कि एक बार घर देखना है मेरे को आपका। बात में कोई तो बोल रहा था, मैंने किसी को कट किया सॉरी बोल के, एंड बोला मेरे को घर देखना है एक बार। तो बोले बिल्कुल शुभम जी। तो मैं देखा, एक लेडी आई बढ़िया, वो मेरे को पूरा घर घुमाई अच्छे से एकदम, और हर चीज़ बता रही थी। ओल्ड एज ही था, उनकी मदर थी एक्चुअली वो। तो वो लोग शायद, वो ना घूंघट वाला अभी भी सिस्टम चलता होगा वहाँ, तो घूंघट था वो, बढ़िया मेरे को घर दिखाई। प्रॉब्लम बताते बताते ना कि यहाँ पर मेरे ये सोते हैं, वो सोते हैं। मैं भूल रहा हूँ कि रूम में प्रॉपर किन किन का बताई थी वो, बट पूरा रूम को मतलब एक इंट्रोडक्शन दे रही घर का, यहाँ वो सोते हैं, यहाँ पहले एक ज़माने में किचन हुआ करता था। ऐसे करके मेरे को टेरेस तक लेके गई, छत में ले जाकर उनके घर के पीछे एक डिस्प्यूटेड लैंड था वो भी दिखाई, सारा चीज़ दिखाई कि वहाँ किसी, मतलब वो लोग जादू टोना या पूजा पाठ करते हैं, मैं आई डोंट रिमेंबर प्रॉपरली, बट छत का ये पूरा सीन है वहाँ पर हुआ। एंड भोर का समय था, एज आई टोल्ड यू कि अर्ली मॉर्निंग विजिट था, तो हल्का अंधेरा भी था। सारा चीज़ दिखाई खा के मैं बोला कि ठीक है मैम, हाँ नीचे चलता हूँ, मेरे को कॉपी पेन की भी ज़रूरत है, नोट डाउन वगैरह भी करता हूँ। तो बोले ठीक है बेटा, एकदम कम्प्लीटली ठीक कर देना। मैं नीचे आया, बढ़िया बैठा। जो मेरे क्लाइंट थे उन्होंने बोला, अब मैं पानी वगैरह तो पीता नहीं, बट फिर भी उन्होंने पूछा शुभम जी चाय कॉफ़ी कुछ? मैं बोला नहीं 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 कुछ नहीं। बोले कि अरे आप घूम के आ गए हो इतना अकेले, पूरा घर घूम लियो, इतना बड़ा घर। मैं बोला ऐसे कुछ नहीं है। तो बोले कि आपको पता चला कौन किसका रूम है? मैं बोला हाँ हाँ सब मेरे को पता चल गया। तो बोले कि बताइए तो कैसा, आप अकेले घूम रहे थे? मैं बोला, मैं हल्का मेरे को हुआ बट मैं रिएक्ट नहीं किया। फिर मेरे जस्ट बाजू में एक लेडी बैठी थी, शायद उनकी भाभी थी या वाइफ थी। उन्होंने मुझसे पूछा कि नहीं सर कंप्लीटली ठीक कर दीजिएगा। तो मैं बोला अरे भैया फ़ोन तो आ चुका आपके घर से रात में, वो भी बोल चुके, मतलब नॉर्मली कैजुअली टॉक चल रहा है, वो भी बोल चुके हैं मेरे को। अभी घर घुमाते घुमाते भी मेरे को बोला गया है कितने बार, मैं टेंशन ना लो ठीक कर दूंगा। तो फिर मेरे को बोलती कि हमारे घर से कॉल किसने किया? बोले एक लेडी का कॉल आया था। तो आप दोनों में दो लेडी थी मेरे सामने, वो जो दादी टाइप की थी वो वापस नहीं है मेरे साथ। मैं बोला आप दोनों में से किसी ने किया होगा मेरे को कॉल? तो बोलती हमने, हमारे घर से किसी ने कॉल नहीं किया, लास्ट टाइम जो मेरे क्लाइंट थे वही रात में कॉल किए, तो उसके बाद किसी। तो मैं कुछ रिएक्ट नहीं किया। तो मैं बोला अभी घर में घूम रहा था, आपने एक वर्ड का यूज़ किया कि आप अकेले घूम के आए। तो हाँ शुभम जी आप तो अकेले ही गए थे ना ऊपर, पूरा अकेले घूम कर आए। अच्छा। तो और मैं बोला आपके घर में कितनी फीमेल है या कौन है? तो उन्होंने बताया ये दो हैं। वो दो का इंट्रोडक्शन की एज अ भाभी और एक वाइफ थी कोई। मैं बोला ठीक है, और कोई मेड वगैरह सर्वेंट? बोले कोई नहीं सर, हमारी मदर थी जो 3 महीना पहले एक्सपायर हो गई है। मैं बोला फ़ोटो ओहो। दिखाइए।
उन्होंने वार्डरोब को हटाया, स्लाइडर वाला फोटो है उसमें, माला टंगा, वही लेडी मेरे से पूरा घर घुमा दी। ओ तो मैं उन्हें कुछ ये चीज़ नहीं बोला, आपने रिएक्ट नहीं करा? मैंने रिएक्ट, देखिए मैं रिएक्ट करता ना, इमोशंस जुड़े रहते हैं, वहम मेरे को किसी को नहीं, वहम मतलब वहम ही बन जाता है इंसान। मैं एट द टाइम बोल देता ना वो, जबकि मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, कुछ गलत नहीं था, उनकी मदर नो डाउट थी, हाँ उन्होंने मुझे घर भी घुमाया, रात में फोन भी जिसका आया, अब मैं पता मैं रिएक्ट ही नहीं किया, मैं फोन में आज तक चेक नहीं किया कि रात में किसका फोन आया था, किस नंबर से। हाँ, नंबर चेक नहीं करा आपने? नहीं किया ही नहीं मैं, क्योंकि देखो कोई चीज को ना एक यूनिवर्सल फ्लो की तरह, उनके घर में दोष आत्मा या फिर पितृ का बिल्कुल नहीं था। हो सकता है उनकी मदर घर का अच्छा चाहती हो, इसलिए वो एक अपने तरफ से एज अ मैसेज दे रही हो, और जो चीज अच्छा दे रही है ना उसे हमें छेड़ना नहीं चाहिए। मैं लिटरली बता रहा हूँ, मेरा मन किया कि एक बार मैं नंबर बोल, मैं कुछ वहां भी मैंने रिएक्ट नहीं किया, वो मेरे से पूछते रहे, मैं शायद अभी पहली बार ये चीज बोल रहा हूँ, मैं उनको किसी को घर वाले को आज तक, मैंने क्लाइंट को अभी 4-5 दिन पहले भी उनका फोन आया था, वो एक और नया घर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो पूछ रहे थे कॉर्नर का क्या कैसा, तो मैंने रिएक्ट नहीं किया। एट द टाइम मैं उस घर से निकल रहा था, मतलब सब चीज़ हुआ, जस्ट घर के बाहर मैं घर जाके ना पैर पड़ता हूँ सबसे पहले, मतलब प्रणाम करता हूँ घर का, मतलब जो ऑनगोइंग क्लाइंट है वो जानते होंगे। मैं निकलते वक्त भी मतलब घर को प्रणाम कर रहा था, तो मेरे को लेडी का पैर दिखा, जो कि बहुत मतलब बूढ़े लोगों का पैर वगैरह होता है ना, और मेरा हाथ ऑटोमेटिक उसमें टच हुआ, मैं आंख बंद करके ऊपर उठा, सामने कोई नहीं था। तो ये इसे प्रॉपर हॉरर नहीं कहेंगे, बट मैं ये कह रहा हूँ कि घर में क्या क्या होता है। और ये चीज मैं बता दूं कि जो प्रेत रहते हैं ना वो हर घर पे रहते हैं, इसका थ्योरी हम आगे लेकर आएंगे। ऐसी सेम इंसिडेंट था धनबाद का, उसमें तो मेरा यार तबीयत वगैरह पूरा खराब हो गया था। आप लोग पहले भी मतलब पहले भी शायद हम डिस्कस कर चुके हैं कि वो कोई भी नेगेटिव चीज आपको मेंटली टॉर्चर कर सकती, फिजिकली कुछ नहीं कर सकती। धनबाद में, धनबाद रांची में था, सॉरी धनबाद नहीं, वहाँ गया। अब वहाँ पर शाम शाम को ही था, शायद 5:30-6 बजे के करीब शाम को विजिट था। अच्छे फैमिली थे, 1 2 3 4 5 लोग थे, हस्बैंड वाइफ, उनके 2 बच्चे, दोनों लड़के थे, एक बहुत छोटा लड़का था, मतलब 1-1.5 साल का होगा, गोद में ही रहने वाला, प्रॉपर एज नहीं पता। उनके यहाँ विजिट था। घर नो डाउट बहुत बड़ा था, मतलब विला नहीं कह सकते, मतलब घर छोटे एरिया में बड़ा था, बट जो घर का एरिया रहता है ना काफी बड़ा, आगे गार्डन वार्डन? एग्जैक्टली। तो वहां पर विजिट किया मैंने। हाँ, मैं कार से उतरा, अंदर गया, गली बहुत छोटी थी, ड्राइवर ने कार आगे कर लिया, मैं अंदर जस्ट जा रहा हूँ ना, मेन गेट खोला, मैं कॉल करके पूछा यही वाला घर है क्या, बोले हाँ सर यही गेट है, आ जाओ। एट द टाइम गेट खोल के मैं अंदर एंटर कर रहा हूँ, तो जैसे कि कोई नहीं कि अपन आते तो ऐसे स्टॉप करता है कोई, हाँ। मतलब ऐसे छाती में हाथ लगा के, उस टाइप का कोई एनर्जी, मतलब एज अ यहाँ पर प्रेशर फील हुआ मेरे को। मैं रिएक्ट नहीं किया, मतलब कोई दिखा ही नहीं कुछ ऐसे, मैं वहम बिल्कुल नहीं करता हूँ, और ना ही क्लाइंट से डिस्कशन, क्योंकि यार डरा के मैं कभी किसी को कुछ नहीं करना चाहता हूँ, ना ही वहमी बनाना चाहता हूँ। वो फील हुआ, अंदर जा रहा हूँ, बैठा हूँ घुस के, उनका घर अच्छा था, मतलब आप हॉल में जैसे बैठेंगे ना तो गेट था जिससे पूरा बाहर का उनका गार्डन दिखता था, और एक बड़ा सा बरगद का, हाँ बरगद का ही पेड़ था। मैं ऐसी सोफा में सेम इसी एंगल पे बैठा हूँ, सामने मेरे क्लाइंट बैठे हैं बेड पे और कुछ सोफा में, मैं यहाँ पर हूँ, मेरे को सीधा साइड से गेट दिख रहा है। बातचीत के दौरान बातें चल रही, अचानक से ऐसे, अब जैसे हम यहाँ बैठे तो कोई आएगा जाएगा तो हमें फील हो जाएगा, तो कुछ ना ऐसे आते जाते मेरे को दिखा वहां से, ग्लास के उस पार? ग्लास के नहीं, दरवाजे से ही दिखा वो मेरे को कि वो गार्डन से कोई आ रहा जा रहा है, मैंने नोटिस नहीं किया। फिर एक बार दिखा, क्लियर मेरे को विजिबल हुआ वो चीज कि 3 लोग पेड़ से कूद के उतर रहे हैं और जा रहे हैं, 2 जेंट्स एक लेडी, 2 जेंट्स थे एक लेडी थी, हाँ दोनों उतर रहे हैं जा रहे हैं। वो लेडी भी उतरी, वो लेडी कुछ वो साड़ी टाइप का पहनी थी, क्लियर विजिबल हो रहा है ना मेरे को वो चीज। मैं कुछ बोला नहीं, फिर मैं, हो सकता है लेबर वेबर या कोई काम वगैरह कुछ चल रहा होगा, फिर मैंने पूछा वो चीज़ उनसे, डायरेक्ट पूछ लिया, क्योंकि एक मेरे को ये भी डर चोर वोर तो नहीं है इस टाइप का, तो कुछ पहले लेबर का कंफर्म किया, बोले नहीं सर कुछ काम नहीं चल रहा है। बोला आस पड़ोस के लोग आ जाते हैं, नहीं सर। तो मैंने बोला कि कोई 2 जेंट्स एक लेडी वहाँ के बरगद के पेड़ वेड़ से उतर रही। उस समय एक लेडी थी उनके घर की, जो उनकी वाइफ थी, वो बोले कि सर आपसे एक चीज़ शेयर करना है अभी के अभी। मैं बोला बताइए। सर ये प्रॉपर्टी जब हम खरीदे थे हमें बहुत कम दाम में मिला, और ये कोई नहीं खरीद रहा था, हमने खरीदा है, इनके पापा जी ने फोर्स किया इसलिए खरीदे। तो मैं बोला मेन पॉइंट बताइए क्या था। तो बोले यहाँ पर 2 जेंट्स एक लेडी रहते थे, एक लेडी थी जिनका अफेयर किसी और के साथ चल रहा था, तो फिर एक जगह एक तीनों मिल गए और फिर वहीं लड़ाई वगैरह में ना कोई मर्डर वगैरह कर दिया, और वो रांची धनबाद साइड जानते हो सीधा गोली चलती है, तो उसमें पूरा हो गया। फिर लेडी शायद खुद को मार ली ऐसे करके। तो मैं, हो सकता है, मैं बोला मैं डायरेक्ट एज आई टोल्ड यू कि वहम नहीं करता, उस एरिया में मैं गया ही नहीं था, मैं बोला ठीक है इट्स ओके फाइन।
फिर उसके बाद घर के विजिट, बहुत नेगेटिविटी थी उनके घर में, ट्रस्ट में इतनी ज्यादा नेगेटिविटी थी ना, मतलब मेरे को बैठने बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा था। अच्छा। तो मैं घूमने का ही सोचा, मैं बोला कि चलते हैं अपन, चल चल के एक बार घर घूमते हैं। वो गार्डन में एट द टाइम मैं पेड़ के पास गया, बहुत बड़ा पेड़ था, देख के नेगेटिविटी एक फील आ रहा था। जस्ट उसके साइड में एक कुआं था। अब उन कुएं को वो लोग घर वाले कचड़े से भर दिए थे, डंप करके। मैं बोला कि ये क्या, पहले देखने में तो डस्टबिन टाइप का ही लगा, एक बड़ा सा। बोला डस्टबिन क्या, बोलते नहीं सर ये कुआं हुआ करता था, इसका पानी यूज करना हम छोड़ दिए, तो अब इसको एज अ कचड़ा थ्रो करने वाला यूज करते हैं। मैं तुरंत बोला किसी का तबीयत खराब है क्या घर में? जिस घर में नेगेटिविटी रहेगी 101% किसी ना किसी को तबीयत खराब होगी। तबीयत खराब, इन द सेंस नॉर्मल सर्दी बुखार वाला नहीं, फिजिकल कुछ वो होगा, या तो पैरालिसिस हो जाएगा या तो मेंटली डिस्टर्ब होगा। तो उन्होंने बताया कि हमारा जो छोटा बच्चा है वो 1-1.5 साल वाला, वो उसकी आधी बॉडी पूरी पैरालाइज्ड है। तो फिर मैंने वहां जाके कुछ किया, प्रोसेस किया, वो वास्तु का पार्ट नहीं था एनीवेज। तो वहां पर 3 एंटिटीज थी ऑलरेडी। अब वो तीनों एंटिटी ये लोग को परेशान नहीं कर रही थी, बट वो एंटिटीज का ऑरा, या फिर ये कह लीजिए उनकी एनर्जी, वो इनका घर का पूरा ग्रोथ रोक दी थी। मतलब उनके जो हस्बैंड थे शायद गवर्नमेंट सर्वेंट ही थे अच्छे खासे, एक समय उनके पास बहुत पैसा हुआ मतलब वो लोग जो बताया मुझे, बट इस घर में आने के बाद ग्रोथ रुक गया था उनका, हर तरफ से ग्रोथ रुक गया था। आप मानोगे नहीं, जब मैंने वास्तु चेक किया, हर एक चीज परफेक्ट थी उनके घर पे। अच्छा। मतलब टॉयलेट से लेकर बेडरूम से, इवन बेड का पोजीशन भी परफेक्ट था। उसके बाद भी ये चीज हुआ। फिर हमने ट्रीट वगैरह किया, वो एक वास्तु का थोड़ा सा और आगे का प्रोसेस हो जाता है। 3 एंटिटीज थी, तीनों लंबा टाइम लगा, 1-1.5 महीने के बाद उन लोगों का रिजॉल्व हुआ वो चीज। तो आपने उन एंटिटी से कम्युनिकेट किया कि वो नहीं देखो, परेशान ना communication- करें, या जो भी इफेक्ट है वो कम हुआ? मैं बात बताता हूँ, कम्युनिकेट ना, ये जितने भी लोग कहते हैं ना भूतों से, करते होंगे शायद कई लोग, आई डोंट नो। मेरी प्रोसेस थोड़ी अलग रहती है। मैं ना लॉजिकल बेस में, देखो अब पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है, और नेगेटिव है तो पॉजिटिव भी है। वास्तु में बहुत सारे देवी देवता असुर सबको ही होता है, अगर एक वास्तु फील्ड की बात किया जाए। वैसे ये चीज डिस्कस करना तो नहीं चाहिए, बट फिर भी मैं इन शॉर्ट कह दूं, सबसे पहले ना जो भूदेवी होती है वास्तु में, भूदेवी का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, और भूदेवी को विष्णु जी की पत्नी माना गया है। तो उनसे पहले परमिशन लिया जाता है कि हाँ हम काम कर सकते हैं क्या, और ये प्रॉब्लम आ रही है, इसे रिजॉल्व कर सकते हैं क्या। फिर एक इंट्यूटिवली आंसर आता है। उसके बाद फिर यंत्र एंड मंत्र के थ्रू उस चीज को न्यूट्रलाइज किया जाता है। वो 3 एंटिटी ऐसे नहीं जैसे मूवीज में बताता है ग्लास में पैक कर लिए, ये कर लिए, वैसा कुछ नहीं होता है। उनकी जो एनर्जीज है उनको न्यूट्रलाइज कराया जाता है, उनके नाम से पिंडदान वगैरह करवाया जाता है। वो पंडित का काम है, वो मेरा काम नहीं। मेरा काम है जस्ट बताना। मेरा काम तो होगा वास्तु को जो भी प्रॉब्लम आ रही थी उसे न्यूट्रलाइज करो। जो प्रोसेस था एक मैंने उन्हें बता दिया कि इन पंडित जी को बोलिएगा ये पाठ पूजा करवा देने, घर में ये हवन करवा लीजिए, ठीक हो जाएगा। थोड़ा टाइम लग गया था उनके घर में ठीक होने में, 1.5 से 2 महीने का लंबा वक्त लगा था, बट हो गया था ठीक है। अगेन वो लोग बोलते अब घर में सर लड़ाई झगड़े होने बंद कर दिए, काफी ज्यादा खुश रहने लग गए। जो भी घर में लोग खुश रहेंगे ना, आप आंख मूंद के बता सकते हैं कि वहां का जैसे ब्रह्म स्थल एक होता है, ब्रह्म पॉइंट, ब्रह्म बिंदु, वो सेट है। जिस घर में खुशी ऑटोमेटिक बने रहेगी, मतलब सब हंस बोल चाल रहे हैं, वहां का ब्रह्म बिंदु सेट है। और ब्रह्म बिंदु जिसके घर का सेट रहता है, उसके घर में 2-3 डिफेक्ट भी रहते हैं ना अगर वास्तु के, तो कोई प्रॉब्लम नहीं करता है। क्या होता है भाई ब्रह्मस्थल? ब्रह्मस्थल टेक्निकली अगर देखा जाए तो घर का सेंटर पॉइंट होता है, और एक्चुअली वो लॉजिकल सेंटर पॉइंट होता है जिससे मैप देख के निकाला जाता है, और अगर उसे ब्रह्म बिंदु कहते हैं। बट अगर बात कर ले ब्रह्म स्थल की, तो ब्रह्म स्थल एक्चुअली वो हिलते रहता है, उसे एक ना इंट्यूशन के थ्रू जाना जा सकता है कि है कहाँ पर। और ब्रह्म स्थल सेट रहता है। लोग कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट जिनका रहेगा उनके घर में कुछ ना कुछ दिक्कत होगी, मेडिकल वो होगी। कई लोग कहते हैं जिनका नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट रहेगा उनके घर में कैंसर वगैरह होगा। नो डाउट नॉर्थ ईस्ट की चीजें बहुत प्रॉब्लम देती है, उस पर बात करेंगे। बट जिनके घर का ब्रह्मस्थल सेट रहेगा, ट्रस्ट में, उनके नॉर्थ ईस्ट में लाखों टॉयलेट बना दो, कुछ नहीं होने भाई ये ब्रह्मस्थल सेट होना क्या होता है कि सेट रहेगा? ब्रह्म एनर्जी देखो, जैसे कि ना ब्रह्म स्थल जो होता है वो एक ऐसा पॉइंट रहता है जहां से n नंबर्स ऑफ अनमैनिफेस्टेड एनर्जीज निकलती है। n नंबर्स ऑफ ना, मतलब वो एनर्जी का कोई वो नहीं, इतनी ज्यादा ऊर्जा के साथ एनर्जी निकलती है। तो उसको सेट करने इन द सेंस ब्रह्म बिंदु को उस घर के वास्तु के हिसाब से सेट करो कि जो एनर्जी है वो प्रॉपरली हर जगह, हर कॉर्नर्स पे घर के डिस्ट्रीब्यूट हो, जिससे एक एनर्जी का फ्लो है ना। इससे फेंगशुई में अगर देखा जाए तो यिंग यांग एनर्जी बोलते हैं, अपने सनातन में देखा जाए तो शिव और शक्ति बोलते हैं। तो जिनके घर का शिव शक्ति एनर्जी प्रॉपर सेट रहता है, देखिए प्रॉब्लम कब आने लगती है, जब किसी एक पर्टिकुलर इंसान का
अर्थ एनर्जी या फिर एनवायरमेंट एनर्जी के साथ सिंक नहीं हो पाता है, तब उसे वास्तु दोष आ जाता है। तो हमारा काम बेसिकली क्या रहता है कि पर्टिकुलर जो लोग उस घर पे रहते हैं, जैसे भी अगर कमर्शियल करते हैं तो जो भी उस फैक्ट्री में रहता है, उनकी एनर्जी को हम बेसिकली ग्राउंडिंग के साथ अर्थ एनर्जी और यूनिवर्सल एनर्जी के साथ सिंक कर दें। एट द टाइम सिंकिंग हो जाता है, वास्तु दोष कंप्लीटली खत्म हो, नॉट ओनली वास्तु दोष, सब सही हो जाता है। अब लोग कहते हैं कि सिर्फ वास्तु करना, मैं लिटरली बता रहा हूँ, शायद आप लोगों को तो पता ही हो चीज, मैं सिर्फ वास्तु करता नहीं हूँ। नो डाउट अगर आप जाएंगे तो कैटलॉग ब्रोशर में वो वास्तु ही कहलाता है, बट मैं सिर्फ वास्तु नहीं करता। मेरे वास्तु में सारी चीज़ें इंक्लूड रहती है, उसमें यंत्र का भी पार्ट आ जाता है, तंत्र का पार्ट आता है मेजरली, क्योंकि आप एक जो पहले के डिस्कशन किए थे वो सब बेसिकली तंत्र और मंत्र से ही ठीक हुआ था। तो मेरा मानना ये है कि अगर कोई एक इंडिविजुअल आया है तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो भी कुछ कर सकते हैं कर लो, और 101% होता भी है। भाई वैसे वास्तु के हिसाब से एक घर हॉन्टेड कब हो जाता है, थोड़ा ये बताओ। मतलब एक घर भूतिया घर कब कहलाता है? भूतिया घर का डेफिनेशन आप लोग पहले बताओ कोई एक में। भाई भूतिया घर नेगेटिव एनर्जी हो, तुम्हारे काम बिगड़ रहे हैं बेसिकली। देखिए एक सिंपली मैं बोलूँ ना कि एक घर हॉन्टेड हाउस कब बन जाता है, या फिर हॉन्टेड हाउस एक्चुअली होता क्या है। हॉन्टेड हाउस वो होता है ना जहाँ की लैंड एनर्जी डेड हो जाती है, और जरूरी नहीं कि जो हॉन्टेड हाउस हो वहां पर इंसान नहीं रह सकते। ऐसा भी देखा गया कि इंसान रह रहे हैं नॉर्मली बट वो घर हॉन्टेड है। लैंड एनर्जी डेड हो जाना मतलब कि जिस भी घर की ऊर्जा खत्म हो जाएगी, लैंड एनर्जी खत्म हो जाएगी ना, वो घर ऑटोमेटिक हॉन्टेड हाउस बनते रहेगा, एक बार में नहीं बनता है। कैसे प्रॉब्लम आता है कि घर है, जैसे कि ये ग्राउंड लेवल है ना, ग्राउंड से अनमैनिफेस्टेड मतलब नीचे से एक एनर्जी आ रही है जिसे जियोपैथिक स्ट्रेस कहते हैं। अब जियोपैथिक मतलब क्या होता है कि जमीन की स्ट्रेस, नीचे से एक एनर्जी आते रहती है। अब इससे अगर जाए तो इस पे आता हूं, तो वो एनर्जी जब हिट करती है घर को, तो अगर नॉर्मल एक स्पाइरल दो तरह के मोशन में चलती है, एक एंटी क्लॉकवाइज और एक क्लॉकवाइज मोशन पे वो आती है, नॉर्मल जा रही है, ठीक है। अब धरती के नीचे बहुत सारे चीज है, पत्थर भी होंगे, वुड भी होंगे, कोई लेट अस सपोज कोई बड़ा पत्थर का टुकड़ा है, एक साउंड वेव चली आ रही है स्पाइरलिंग मोशन पे, पत्थर से टकराई, उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, अब वो डिस्टॉर्टेड वेव में चलने लगेगी। ऐसा जो अभी एकदम प्रॉपर स्पाइरलिंग में चल रही थी उसका वेव बिगड़ जाएगा, तो वो घर को कंटिन्यूएशन में हिट करते रहेगी गलत तरीके से। तो हिट करते करते वहां की एनर्जी पूरी खराब हो जाएगी। ब्रह्म एनर्जी जो अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने पूछा था वो पूरी बिगड़ जाएगी। वहां से धीरे धीरे फिर नेगेटिविटी चालू होती है, उस घर में लड़ाई झगड़े होने चालू हो जाएंगे, उस घर में मतलब इंसान की फाइनेंशियल कंडीशन बिगड़ जाएगी, हेल्थ इशू बिगड़ जाएगी। एक टाइम के बाद वो घर छोड़ के, उस घर में कोई टिक नहीं, बहुत समय सुने होंगे ना कि इस घर में आते लोग टिकते नहीं है, चले जाते छोड़ के, क्यों? वहां पर एक पूरा मतलब एक फील्ड ही नेगेटिव हो जाता है। अब गलती क्या होता है, घर लोग बंद कर देते हैं चारों तरफ से, ठीक है, अब छोड़ के चले गए, घर बंद हो गया, वहां पर ना सनलाइट आ रहा है, ना नेचुरल एयर आ रहा है, ना कुछ आ रहा है, वैक्यूम क्रिएट हो रहा है। जिस भी जगह वैक्यूम क्रिएट होगा वहां पर आप अपन को डर कब लगता है, जब हम कहीं जाते हैं हमको कभी कभार एक फियर फैक्टर आ जाता है ना, क्यों आता है? जहां पर भी वैक्यूम क्रिएट होगा यानी वहां पर स्पेस एलिमेंट बहुत ज्यादा, आप ऐसे ताली भी मारोगे पूरा गूंज जाएगा आवाज, तो वहां पर फियर फैक्टर ऑटोमेटिकली डेवलप होने लगता है। तो जो हॉन्टेड हाउस रहता है या फिर हॉन्टेड जिसे कहते हैं, वहां का लैंड एनर्जी खत्म हो गया रहता है पूरा, घर में वैक्यूम क्रिएट होता है, स्पेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, फिर वहां पर धीरे धीरे एंटिटीज आनी चालू होती है। क्योंकि कोई भी एंटिटी, अब जैसे हमें हंसते खेलते हुए माहौल में रहना पसंद है, तो अगर दो ग्रुप दिखा, एक चार लोग का जो बहुत हंस रहा खेलता है, एक रोना धोना कर रहा है, तो अपन कौन से ग्रुप में जाएंगे? हंसने खेलते हुए, क्योंकि हमें वहां पर मजा आता है। तो जो एक नेगेटिव एंटिटी या एनर्जीज रहती है उसको नेगेटिव जोन बहुत अच्छा लगता है, फिर वहां पर धीरे धीरे वास होना चालू हो जाता है और वहां पर फिर चीजें गड़बड़ होती है। वैसे हम उस चीज का एक्सपर्ट है वो ठीक करने का। मैं तो अपने क्लाइंट को, कई क्लाइंट बोलते हैं ना कि सर ये घर है, रेट कम है, लेकिन उसे हॉन्टेड हाउस कहा जा रहा है, बोलते कि वो घर में जा, मैं क्लियर बोलता हूँ जो जमीन जैसा जमीन जितना दिख रहा है, बल्कि और अच्छे कम रेट में बिकता है वो सब चीज, तुरंत ले लो, बाकी सब अपना काम है, अपन सेट कर देंगे। अच्छा भाई लेकिन फिर भी थोड़ा रिस्क तो रहता है यार, मतलब बंदे को अगर मालूम पड़ेगा ना यहाँ पे किसी चीज का वास है, फिर वो सोचता ही है यार नहीं, बहुत बहुत रिस्क रहता है। मैं आपको, बद्दी करके एक जगह है चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ से थोड़ा 1.5-2 घंटे दूर है, बद्दी नाम है शायद तक उसका, इंडस्ट्रियल एरिया है पूरा। वहां पर एक इंडस्ट्री थी, मतलब एक इंडस्ट्री किसी, मतलब वो ओनर ने किसी और को पूरा पूरा इंडस्ट्री बेच दिया विद मशीन्स एंड ऑल। वो आधे रेट में उसको मिला एट द टाइम, उसने मुझे बताया तो आधे रेट में। मैंने सबसे पहले रीजन पूछा कि क्यों मिला आधे रेट में, तो मैं पहले सोचा डिस्प्यूटेड लैंड होगा। तो मेरे क्लाइंट ने मुझसे कहा कि सर ऐसा ऐसा है, वहाँ पर बोलते हैं कि एक्टिविटीज़ गलत होती है, मतलब भूत प्रेत वाला सीन होता है, तो आधे रेट में दे रहा है, मैं लूँ कि ना लूँ। वो मेरा पुराने क्लाइंट थे, कह रहे वहाँ के पंचकुला के थे वो। तो मैंने क्लियर बोल दिया भाई आधे रेट में आपको मिल रहा है ना, आँख मूंद के ले लो, बाकी मैं देख लूँगा।
फिर वहाँ पे विजिट किया, विजिट करने के बाद ना लैंड एनर्जी का ही प्रॉब्लम था और एक पर्टिकुलर एरिया में था, पूरा चीज़ खराब नहीं था, उनका एक पीछे का एरिया था जहाँ पर शायद ना कुछ वॉशिंग की एक्टिविटी होती थी या जो उनका माल आता था ना वो क्लीनिंग का होता था या कुछ तो कटिंग क्लीनिंग कुछ तो होता था, वो बहुत नेगेटिव टाइप का एरिया था। वहां से मेजरली प्रॉब्लम चालू हुई थी। हमने कुछ नहीं करवाया वहां पर, मैं सबसे पहले गड्ढे खुदवाया। जब गड्ढे खुदवाए ना, वहां नई नई में भी कम से कम 20-25 मरे हुए सांप निकले वहां से। अच्छा। फिर वहां पर हमने कुछ नहीं किया, सबसे इजी। अब हर प्रोसेस में ऑन कैमरा डिस्कस नहीं कर सकता, बट वहां पर कुछ नहीं, हमने वहां पर खुदाई कराई पूरी, कम से कम 11 या 12 फीट की खुदाई करवाई उस एरिया में। बहुत बड़ा एरिया था, ये रूम इतना बड़ा कम से कम होगा। वहां पर पूरी ताज़ा मिट्टी लाकर डाली हमने। वहां पर हमने गाय के बछड़ों को चरने के लिए लाकर वहां पर बांध दिया, गाय को भी बांध दिया, तो बछड़ा चर भी रहा है, माँ का दूध भी पी रहा है। वहां पर पूरी एक लैंड एनर्जी बहुत पॉजिटिव हो गई। फिर हमने वहां के ब्रह्म स्थल में अपना एक पूरा प्रोसेस किया, ट्रीटमेंट किया। आज फैक्ट्री उसकी बढ़िया चल रही है, बहुत बढ़िया चल रही है। मतलब वो मेडिसिन के यूनिट के बहुत बड़े मतलब होलसेलर है शायद तक, और बाहर बाहर जाते। उनके पास जो ऑर्डर पुराने फैक्ट्री में वहीं था, उनका जस्ट बाजू वाले फैक्ट्री था, वहाँ उनके पास ऑर्डर्स नहीं आया करते थे। उस फैक्ट्री में आप अभी जो बोल रहे कि रिस्क रहता है, ये रहता है, उसे भी रिस्क था, नो डाउट। किसी को भी डर लगता है यार उतना पैसा फंसाने में, बट उसका भी इतना अच्छा चल रहा है कि बोलते हैं सर पहले वाली फैक्ट्री से मेरा कम से कम 10 टाइम्स ज्यादा यहाँ पर इनकम हो रहा है। अब बढ़िया चल रहा है मतलब। बहुत बढ़िया चल भाई रहा है। पैसा फंसाना भी, और कई बार ऐसे एंटिटीज आपको बीमार करना जाए, जैसे घर काम रुकवा देना, साइट पे कुछ हो जाना, ये भी नहीं, तो साइट होता। पे भी डेफिनेटली बहुत। मेरे पास जितने बिल्डर्स के केस आते हैं, कई घर के भी आते हैं ना। अभी अगर घर के मैं बात कर लूँ, रिसेंट का केस है राजस्थान, जयपुर के पास 1.5-2 घंटे कोई आगे जगह है, वहां पर भी एंटिटी वाला ही सीन था। मतलब वो लोग का घर का कंस्ट्रक्शन रुका हुआ था वहां। खैर वो लोग क्या किए थे ना, ब्रह्म स्थान के ऊपर सीढ़ियां बना दिए थे, ब्रह्म एनर्जी खत्म हो गई थी और उस घर का कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं हो पाया। शायद 2 फ्लोर बनाने वाले थे उन लोग, एक ही फ्लोर बन पाया। तो वो लोग उस घर जयपुर सिटी में ही रहने चले गए और खुद किराए से रह रहे वो लोग जयपुर पे। एंड जो अपना घर उन लोग का आधा कंस्ट्रक्ट हुआ था, उसमें एक रूम को उन्होंने शायद किराया वगैरह से दे रखा था, बाकी पूरा घर बंद था। तो अगेन वही प्रॉब्लम हुई, घर बंद हुआ, ऑलरेडी वहां की एनर्जी डेड हो गई, ब्रह्म एनर्जी। फिर घर बंद रखना चालू कर दिया, वैक्यूम क्रिएशन चालू हो गया, प्रॉब्लम आनी भाई चालू जैसे हो गई। कुछ घर होते हैं जिनका पता नहीं चलता, बाद में पता चलता है कि कबर पे बने हुए हैं, जैसे कि होता है कि बहुत बाद में पता चलता है। तो उसमें में भी वास्तु का सोल्यूशन देता है वास्तु, या फिर वो डेफिनेटली। देखो जिसके घर कब्र पे बने हुए, मैंने बोला ना हर चीज इंटरलिंक्ड ही हो रहा है एक दूसरे से। कब्र पे बने हैं वो घर में, पहली बात तो वो घर का कंस्ट्रक्शन चालू ही नहीं होगा अच्छे से, कुछ ना कुछ रीजन से रुक जाएगा। मैंने अभी कहा कि कंस्ट्रक्शन रुक जाना है, जो पहले टॉपिक पे अभी जिस बात हुई कि कंस्ट्रक्शन रुक जा रहा है कैसे, वहां पर हम क्या करते हैं कि लैंड एनर्जी को ही सेट कर देते हैं। फिर लैंड एनर्जी सेट होने के बाद ऐसा कंस्ट्रक्शन होता है कि जो चीज 6 महीने में होने वाला था वो 4 महीने में कंप्लीट हो जाता है। तो जैसे हम देखते हैं कि घरों की कंस्ट्रक्शन रुकी हुई है, बहुत टाइम तक काम नहीं छिड़ रहा, तो ये ही एक पर्टिकुलर रीजन होता मेन रीजन यही होता है। इसके साथ और भी रीजन हो सकता है, टेक्निकली रीजन बहुत सारा हो सकता है ठेकेदारी बदमाश हो या कोई डिस्प्यूटेड कुछ और फैमिली। बाकी अगर सब चीज ठीक होने के बाद भी चीजें नहीं बन पा रही है, तो उसका मेन रीजन लैंड एनर्जी ही रहती है। लैंड के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें आती है, बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, 14-15 पॉइंट्स आते हैं, बट मेजरली देखा जाए तो लैंड एनर्जी ही होता है। जिस घर में, जो अभी राजस्थान वाला केस डिस्कस किया, उनके घर में बेसमेंट भी था। जिस भी घर पे बेसमेंट रहेगा, 99.999% चांसेस है उस घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटी होगी होगी। है। अच्छा। बेसमेंट मतलब क्या, बेसमेंट को ग्रंथों में एज अ बेसमेंट वर्ड तो अभी बन गया है, ठीक है, हम एज अ बेसमेंट जानने लगे। बेसमेंट यानी नीचे का हिस्सा। एक्चुअली टेक्निकली बेसमेंट मतलब पाताल माना जाता है, ठीक है। पाताल मतलब क्या सुने होंगे ना, पाताल मतलब धरती के नीचे का जगह। हिंदी जो वर्ड्स है उनमें एक बहुत खास बात है कि जो वर्ड रहता है ना, उसी में खूबी बसी होती है। पाताल, पाताल को आप तोड़िए, पत प्लस ताल। पत मतलब पैरों पैरों, और ताल मतलब नीचे की जगह, तो पैरों के नीचे की जगह, तो जो भी जगह पैरों के नीचे की जगह वो पाताल आ जाता है। पाताल जहां पर है, असुर एनर्जी आ जाती। अभी रिसेंटली दिल्ली पे भी एक विजिट था, 4-5 दिन पहले का ही केस है उनका। खैर अभी हुआ भी नहीं, मैंने डायग्नोज नहीं किया, बट जो फील किया, उनके घर भी नीचे पूरा बेसमेंट था। एक समय में उन्होंने बेसमेंट पे स्टूडियो वगैरह बनाया हुआ था, उनका कुछ शायद कपड़े वगैरह का काम था, स्टूडियो बनाया हुआ था। फिर वो काम उन्होंने वाइंड अप वगैरह कर दिया, तो बेसमेंट पूरा पैक। मतलब वहां पर जाओगे, वैक्यूम क्रिएटेड ऑटोमेटिकली। अजीब, मैंने उनसे घर वालों से पूछा आप लोग यहाँ पर रहते हो? नहीं सर, मन ही नहीं करता यहाँ पर रहने का, 2-4 मिनट से ज्यादा रुक ही नहीं पाते। वहां पर भी लैंड एनर्जी पूरी डिस्टॉर्टेड थी, तो उसको भी ट्रीट किया जाता है। दैट डजंट मीन कि बेसमेंट नहीं बनाना चाहिए। बेसमेंट बनाने का एक तरीका होता है, प्रॉपरली प्रोसेस से होता है वो चीज। और बेसमेंट में ना एयर का आना जाना होना चाहिए, हवा आर पार होनी चाहिए, सनलाइट आनी चाहिए। जिसके बेसमेंट में हवा आर पार प्रॉपरली नहीं होगा, सनलाइट नहीं आएगा ना, 101% मैं लिख के दे रहा हूँ पर्सनली,
वहां पर एंटिटीज का वास धीरे धीरे चालू हो जाएगा और वो फिर पैरानॉर्मल एक्टिविटी में बदल जाएगा। पहला चीज होगा उस घर में किसी ना किसी इंसान की तबीयत बिगड़ेगी। दूसरा जो चीज होता है जो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम होता है, किसी की डेथ भी हो सकती है। केसेस देखे हुए हैं मैंने। ये तो फिर एकदम एक्सट्रीम एक्सट्रीम हो गया, इसलिए पहली बात तो वैसे मैं आजकल बोलता लोग हूँ इसलिए कि बेसमेंट भी कम बनाते हैं, मैंने देखा है। बहुत कम बनाते हैं, बट फिर भी ना कई घर अभी भी बनाते हैं बेसमेंट। तो मैं बेसमेंट बनाने मना नहीं करता हूँ, बट फिर भी ये बोलता हूँ किसी अच्छे प्रॉपर कंसल्टेंट से कंसल्ट करके बनाओ बेसमेंट। कई लोग क्या करते हैं, आधा बेसमेंट बना देते हैं, जो मतलब जैसे घर है, लैंड का आधा हिस्से में बस बेसमेंट। जो आधे हिस्से में बेसमेंट बनाते हैं ना, सर्जरी होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं उनके घर में। तो हर चीज बहुत ज्यादा मायने बट कुछ रखता है। रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से भी, गवर्नमेंट के हिसाब से भी कहा जाता है कि तुम पूरा नहीं बना सकते। एग्जैक्टली वो तो ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू वास्तु अगर देखा जाए, अगर आप चाहते हो, पहली बात तो अवॉइड करो बनाना। बट फिर भी अगर आप बनाना चाहते हो ना, तो दो चीज का स्पेशली ख्याल रखना है। वहां पर हवा का आर पर वेंटिलेशन बहुत अच्छा और सनलाइट है, और प्लस वहां के ब्रह्म एनर्जी, वहां का कुछ नहीं तो यार रोज आना जाना करो, वहां पर पूजा पाठ करो। जिस घर में फिर पूजा पाठ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना, तो वास्तु इफेक्ट कम, मतलब कोई दिक्कत भी होती है ना, तो बहुत कम इफेक्ट करता है। जिस भी घर में पूजा पाठ बढ़ जाता है अच्छे से। भाई पूजा पाठ की ही बात करते हैं, अब थोड़ा भूतों की बात हो गई। जैसे घर में होता है कि कुछ लोग ऑलरेडी नक्शों में बने बनाए होते हैं मंदिर की, ये जगह मंदिर की होगी, या फिर कुछ लोग क्या करते हैं कि बाहर से मंदिर खरीद के लेके आते हैं। तो क्या ज्यादा बेटर रहता है, थोड़ा बताओ। देखिए, मंदिर का अगर बात कर लूँ तो बहुत पहले डायरेक्शन की बात कर ले। तो मंदिर के लिए ना वास्तु में कोई पर्टिकुलर ऐसा डायरेक्शन, लोग कहते हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन मंदिर का, मैं कहता हूँ हर डायरेक्शन, भगवान का हर डायरेक्शन है यार। कौन सा ऐसा जोन है जहाँ भगवान नहीं रखते? कुछ पर्टिकुलर एक जोन, जैसे SSW साउथ साउथ वेस्ट पे नहीं रखना चाहिए, क्योंकि डिस्पोज ऑफ का जोन है वो, बाथरूम का टेक्निकल जोन, तो बाथरूम की जगह में भगवान नहीं रखना। तो आप डायरेक्शन अगर देखे तो किसी भी डायरेक्शन पे मंदिर अच्छा होता है। अब अगर बात कर ले मंदिर की, तो मंदिर में भी मैं आजकल बहुत वीडियोज देखता हूँ, वीडियो में भी कई कई आ जाते हैं स्क्रॉल करते करते। कई लोग बोलते हैं सिर्फ मार्बल का मंदिर लाओ या फिर लकड़ी का मंदिर लाओ। कई लोग बोलते हैं कि घर पे वो गुंबद वाला मंदिर नहीं लाना चाहिए, गुंबद या जो भी बोलेंगे, एक पॉइंटेड ऑब्जेक्ट वो वाला मंदिर नहीं लाना चाहिए। पहली बात तो ये बात बिल्कुल गलत है, घर में आप कैसे भी मंदिर ला सकते हैं, क्योंकि घर में जो आप भगवान को रख रहे हैं मंदिर में, वो बस एक प्रतिबिंब रख रहे हैं, ओरिजिनल चीज नहीं रख रहे हैं। ओरिजिनलिटी अगर मैं बात कर लूं मंदिरों की, जो तीर्थ स्थल, आपने सुना होगा नॉर्मल मंदिर और तीर्थ स्थल अगर हो गया, तो तीर्थों में जाने में इच्छाओं की पूर्ति जल्दी होती है एज कंपेयर टू नॉर्मल मंदिर। रीजन बताइए क्या होगा? एनर्जी होती है ज्यादा। मैं बताता हूँ। जो तीर्थों में भगवान की स्थापना होती है ना, भगवान की एक मतलब उनकी मूर्तियों की जो स्थापना होती है, वो बहुत अलग तरीके से प्राण प्रतिष्ठा कहा जाता है उसे। और वो कैसे होती पता है? कि पहली बात तो वो ऊपर जो बना रहता है उसी के नीचे होगा, क्योंकि वो एक स्पेस एलिमेंट क्रिएट कर रहे हैं। उन्हें ये दर्शाया जाता है, और फिर जस्ट जहां पर मूर्ति सेटअप होती है ना, उसके नीचे कई फीट का गड्ढा किया जाता है, 100-150 फीट का गड्ढा किया जाता है। उसका ये मतलब रहता है कहने का कि भगवान ना आसमान पे है ना जमीन पे है, वो स्पेस पे है। तो नीचे गड्ढा करके फिर भगवान के जो मूर्ति, उनसे एक तार लगा के उसको अर्थिंग भी किया जाता है। वो 100-150 फीट का जो होल डिग किया जाता है ना, एक बोर बनाया जाता है, उसमें वो किया जाता है, उसके ऊपर फिर प्राण प्रतिष्ठा होती है। ये किसी नॉर्मल इंसान को पता नहीं रहता है। अब वो जोन इतना ज्यादा स्पेसी हो जाता है कि वहां पर इच्छाओं की पूर्ति, अगर घर में देखे तो वेस्ट जोन को मैनिफेस्टेशन का जोन कहा गया है। क्यों? क्योंकि वेस्ट जोन स्पेस एलिमेंट का जोन है, स्पेस में बहुत जल्दी इच्छा की पूर्ति होती है। तो इसलिए तीर्थ स्थल में ये कहा गया कि आप जाओगे तो वहां चीजें बहुत जल्दी आप मैनिफेस्ट कर पाते हो। तो अगर आते हैं हम घर पे, तो घर पे हम कैसा भी भगवान रखे, कैसा भी मंदिर रखे, फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वहां कोई ऐसे प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है। बट नॉमिनल ऐसे कहा गया है कि अमूमन अपने हाथ के साइज की मूर्ति लाना चाहिए, इससे बड़ी मूर्ति नहीं लाना चाहिए, क्योंकि फिर वो प्रॉब्लम देने लगता है। क्योंकि गलती से आपके घर में कोई बहुत ज्यादा धार्मिक कोई व्यक्ति है जो रेगुलर मंत्रा चैंटिंग कर रहा है, तो एक समय के बाद ये भी बोला गया कि अगर आप प्रॉपर इंटेंट के साथ उस भगवान का मंत्र बार बार पढ़ते रहोगे ना, तो वहां फिर इफेक्ट करने लगता है और फिर प्रॉब्लम जाती है। तो फिर वो बुरे वे में भी बुरे वे में नहीं होता। देखो, मंदिर का ना एनर्जी फील्ड बहुत ज्यादा अलग होता है, जो आपके घर के एनर्जी फील्ड से अलग होगा। तो घर में एट द टाइम मंदिर का एनर्जी फील्ड आ गया ना, चीजें डिस्टॉर्टेड हो जाएगी। तीर्थ स्थल के आसपास आप देखे होगे ज्यादा घर नहीं रहते हैं। तीर्थ स्थल जो प्रॉपर रहते हैं पहाड़ों में या थोड़े शहर से दूरी बने रहते हैं। तो जिनके भी घर प्रॉपरली एक मंदिर की एनर्जी आ जाती है ना, वहां पर डिस्टॉर्टेड एनर्जी, डिस्टॉर्टेड इन द सेंस मंदिर में इतनी पावरफुल एनर्जी रहती है कि एक नॉर्मल घर वाले नहीं सह पाते हैं। तो उनकी फिर एनर्जी फील्ड डिस्टर्ब होती है और सेपरेशन फिर होना चालू हो जाता है, फैमिली डिस्प्यूट चालू हो जाता है। भाई ये जो सेपरेशन की आप बात कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ या फिर भाई भाई, भाई भाई किसी के भी साथ हो सकता है। देखो, एनर्जी फील्ड को नहीं पता है कौन भाई बहन हस्बैंड वाइफ कौन है। आपकी लैंड एनर्जी बिगड़ती है, जमीन की एनर्जी। आपने ये देखा होगा आजकल लोगों का क्या है ना, कि घर के अंदर भी स्लीपर से चप्पल पहन के चलते हैं। लोगों का ग्राउंडिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है।
जो लोग ग्राउंडिंग प्रॉपर नहीं होंगे, अर्थ एनर्जी के साथ कनेक्ट नहीं होंगे, उनके घर में प्रॉब्लम्स आनी ही आनी है। तो जितने भी घर ये आजकल आ रहा है ना कि सेपरेशन आ जा रहा है, पहली बात तो मंदिर को अवॉइड करना चाहिए घर के अंदर। बाहर प्रॉपरली आप एक डायरेक्शन से, और अगर वो भी बना रहे हो ना तो प्रॉपरली कंसल्ट करो कि किस डायरेक्शन पे सही रहेगा, कौन से भगवान की वो ज्यादा सही रहेगी, और फिर उसे पूरा प्राण प्रतिष्ठा के साथ करो। जो अभी प्रोसेस मैंने बताया ना, डिग करवा के अर्थिंग करो मूर्ति के, तो फिर एक वो सही कुछ हद तक। वैसे फिर भी मैं ये कहता हूँ कि प्रॉपरली मंदिर घर में आप जो भी भगवान को मान रहे हो अंदर रखो, ऐसे एक अलग से नहीं। मंदिर के लिए बहुत सारे मंदिर, आप कहीं भी जाओ। और मेरा मानना ये है कि खुद के अंदर भगवान है। जिस दिन अपने भगवान के अंदर की भगवान को आप पूजा पाठ अच्छे से करने लग गए, बाहर का भगवान ऑटोमेटिकली होगा। भाई जैसे आपने बोला कि मैनिफेस्टेशन की जोन होती है, डायरेक्शन होती है वेस्ट, तो अगर वेस्ट में अगर मंदिर है तो ठीक है, अगर घर के अंदर है? वेस्ट इज द बेस्ट डायरेक्शन। मैं जितने भी, अगर मैं पर्सनली ऑनगोइंग क्लाइंट जो होंगे वो जानते होंगे, मैं जिनको भी कंसल्ट करता हूँ प्रॉपरली, मेरा बहुत ज़्यादा यही वो रहता है कि मैं कोशिश करूँ कि वेस्ट पे ही उनका मंदिर है। अब जैसे वेस्ट पे किसी का सीढ़ी आ जाता है तो फिर अवॉइड करना है, क्योंकि सीढ़ियों के नीचे हमें मंदिर नहीं रखना है। बाकी मेरी कोशिश ये रहती है कि वेस्ट, क्योंकि देखो मंदिर पे इंसान करता क्या, पहले ज़माने पे होता था कि मंदिर पे लोग ध्यान लगाने जाते थे, आजकल बस इंसान ना मांगने जाता है भगवान से। तो अगर मैं टेक्निकली ये यूज करता हूँ कि भैया इंसान जिसके भी घर वेस्ट पे मंदिर, वो मांगेगा ही, तो कम से कम वेस्ट पे मांगे तो इच्छा पूर्ति उसके अंदर जल्दी हो। बट मांगने का भी एक अपना तरीका होता है। जैसे मैंने अभी नीचे आपके स्टूडियो में भी देखा था, आपने नीचे लिखा हुआ था मैनिफेस्टेशन के बहुत सारे, वो एक्चुअली सही प्रोसेस है। हमें भिखारियों जैसा नहीं मांगना, भिखारियों को बस आंसू मिलता है तो भीख मिलता है ना। अगर एक भगवान इज अ राजा, तो एक राजा से बात करने जब जा रहे हो ना, तो राजा की तरह जाओ, तब चीजें पूरा होती। वैसे डायरेक्शन की बात करें तो वेस्ट इज द बेस्ट डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू मी फॉर मंदिर। भाई अब कुछ ऐसी कॉमन प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं जो हर किसी के साथ होती है, जिनके रिजल्ट्स वास्तु से हम एनालाइज कर सकते हैं या सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत कॉमनली आजकल एक टर्म चल रहा है लोन सर पे होना, या बहुत सारे लोग दिखाते कुछ है, बैंक बैलेंस होता नहीं, चीज़ें लोन पे लेके रहते हैं, पर सर पे लोन मतलब खत्म पीछे ही वही नहीं होता। डिस्कशन चल रहा था ना, एक मेरे नए क्लाइंट आए हैं, खैर क्लाइंट अभी बने नहीं है वो, बट बन जाएंगे। वो उनका ये था कि लोन्स की प्रॉब्लम थी उन पे, और ऊपर से मैं बताऊंगा, उनसे मैंने पूछा कितना लोन है, तो वो बोल रहे हैं 35 या 36 करोड़ का लोन है। अच्छा। हाँ, और वो मेरे पास आए किस लिए थे पता है आपको? रीजन बताऊंगा तो हंसी आ जाएगी। सर फॉर्च्यूनर लेना, उसका नंबर प्लेट कौन सा रखा? लोन चल रहा है 35 करोड़। 35 से 38 करोड़ का लोन चल रहा है, और भाई साहब यहाँ पर गाड़ी ले रहे हैं। ये भी वास्तु का ही प्रॉब्लम है, मैं बता रहा हूँ। उनके 101, मैंने पूछा, मैं क्लियर बोल दिया कि आप अपने घर का ग्रिड बनाओ, आप देखोगे साउथ वेस्ट में आप सो रहे होगे, और 101% वही हो। उनका आधा बिस्तर जो बेड था, उनका जो सर की पोजीशन थी वो SSW पे थी। जो साउथ वेस्ट पे सोएगा, लिख के ले लो, उसके ऊपर 3 कर्जे आ जाते हैं, मतलब लिटरली 3 लोन्स आएंगे, और 3 इतने बड़े बड़े लोन्स आएंगे ना कि फिर आप उसको चुकाने के लिए और इधर उधर से लेते रहोगे। आपको क्या लगता है 38 करोड़ का लोन है तो क्या कैश में ले रहा होगा फॉर्च्यूनर? कहीं से ऑफकोर्स सी बात है, लोन ही लेके ले रहा होगा। सही बात वो लोन बढ़ते जाएंगे, फिर एक समय ऐसा आ जाता है, मैं लिटरली बता रहा हूँ, सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं, बहुत प्रॉब्लम आ जाती तो ये आपकी सोने की डायरेक्शन पे भी डिपेंड कर रहा है, आपको सुसाइडल थॉट्स इसलिए आ रहे हैं? है। बहुत सारी चीजें सोने की डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, आपके रूम के कलर्स में इफेक्ट, क्या कलर है आपके रूम पे, सो किस पोजीशन पे रहे हो, हेड टूवर्ड्स, आपका हेड दिमाग सर का पोजीशन का है, वो मैटर करता है। आप किसके साथ ट्रीट कैसे कर रहे हो। आप देखेंगे जिनको भी लोन्स की प्रॉब्लम होती है ना, उनसे रैंडम पूछ लीजिएगा आपके घर में कोई फीमेल के साथ आपका रिलेशन कैसा है, मतलब फीमेल इन द सेंस ताई, बुआ, इस टाइप के। 101% लिख के बोल देगा कि नहीं है, रिलेशन ठीक नहीं है। जिस भी घर पे औरतों की इज्जत नहीं होती है, प्रॉब्लम आ जाती है। बाकी अगर वास्तु के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो SSW का तो मेन इशू जिसका रहेगा, मैंने बोला 3 लोन आएगा ही आएगा, एक नहीं 3 आएगा, ये बाय डिफॉल्ट है SSW की। और जो साउथ वेस्ट में सोएगा, मैंने कहा ना कि वो लोन के बाद भी फॉर्च्यूनर खरीद रहे हैं, वो क्यों? SSW खर्चा कराता है एक्स्ट्रा, मतलब इंसान जैसे भी रहे, भले डूबता रहेगा पानी में, बट वो अपने लग्जरियसिटी के ऊपर खर्चा करते रहेगा। ये कुछ हद तक सही है। मैंने इसके पहले वाले में बताया ना कि SSW एक्चुअली कोई गलत जोन नहीं है, उससे भैया मैंने सिंगर की लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई है, बट मैंने पर्टिकुलरली उन्हें कहा था कि भैया इतने से इतने ही टाइम तक यहाँ पर रहना है, उससे ज़्यादा नहीं रहना है, उससे ज़्यादा रहोगे तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है। तो हर चीज़ के लोग नॉर्थ ईस्ट को बहुत गलत बोलते हैं, वाटर की जोन है ये कहते हैं, वहाँ पर फायर इम्बैलेंस, मतलब फायर अगर आ जाता, आग आ जाए नॉर्थ ईस्ट में तो प्रॉब्लम करती है। एक मेरे क्लाइंट थे जिनका फैक्ट्री था, डूब चुका था फैक्ट्री, मतलब पूरे, मतलब वो ये थे कि सर अगर आप आखिरी उम्मीद हो, नहीं आओगे, खत्म है हम ऑलरेडी।
तो मैं ऐसा एज अ उम्मीद वगैरह वो नहीं बोल रहा, मैं नॉर्मली आई ट्राई माई बेस्ट। वहाँ गया, उनका नॉर्थ ईस्ट पूरा डेड था, नॉर्थ ईस्ट। उससे मैंने सिर्फ एक रेमेडी करके ठीक की, मतलब ऑफकोर्स वास्तु सेट तो पूरा हुआ, ब्रह्म एनर्जी वगैरह अलग से हुआ। वहाँ पर एक छोटी सी और रेमेडी दी थी मैंने। नॉर्थ ईस्ट में फायर, एक आग की फोटो लगवाई थी, जैसे फायर की एक आग जलती हुई आग की फोटो लगवाई थी। बट मैंने क्लियर कहा था बस 15 दिन इस फोटो का यहाँ पर रहने देना, उससे ज़्यादा, क्योंकि उससे ज़्यादा डेड है ना नॉर्थ ईस्ट। आप किसी चीज़ को इवोक कैसे करोगे? फायर एलिमेंट से इवोक करोगे। वहाँ पर एज अ फायर ट्रीट किया, वहाँ पर हमने कुछ यंत्र लगवाए, उस पर मंत्र का भी यूज़ आया। 15 डेज मैंने बस रखने रहा। 16 डेज तक वो लोग वो ये बोल दिए थे कि सर ऑलमोस्ट हमारा जहाँ से पैसा आना था सब रिकवरी हो गया, अब हम इसे कंटिन्यू कर सकेंगे। और कंटिन्यू कर रहे हैं वो लोग का ये कॉपी वगैरह बनाने का होता, मतलब नोटबुक्स जो बनती है ना, वो बनाने का था। फिर अच्छा चल पड़ा। तो सिर्फ छोटे उससे, और हमें मिथ पे नहीं पड़ना है कि नॉर्थ ईस्ट अगर वाटर की जोन है तो वहाँ फायर। भैया इनका तो मैंने केस ही फायर लगा के ठीक किया नॉर्थ ईस्ट पे। तो ऐसे वो नहीं रहना। और जैसे मैंने कहा कि जिनका वास्तु प्रॉपरली सेट रहता है, जिनके घर में एक्टिविटीज सही होती है, एलिमेंट्स प्रॉपर यूज करते हैं, वहां पर नॉर्थ ईस्ट का भैया आप लाखों टॉयलेट बनवा दो, कुछ नहीं बिगड़ने वाला। ऐसा देखा गया है कि जिनके भी घर नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम होती है, इम्बैलेंस रहता है, मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ इम्बैलेंस। अगर हम बात कर ले नॉर्थ ईस्ट में वाटर टैंक, ओवरहेड वाटर टैंक, जिसके भी घर नॉर्थ ईस्ट में रहेगा उसको पैरालिसिस से, या तो घर में कोई एक इंसान को पैरालिसिस हो जाएगा, या तो ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम आने लगेगा। ओवरहेड वाटर टैंक की बात कर रहा हूँ, मतलब अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना सकते हो। ओवरहेड इसलिए क्योंकि ओवरहेड वाटर टैंक एक्चुअली वाटर टैंक नहीं रहता है, वो एज एन वास्तु में अर्थ एलिमेंट ट्रीट किया जाता है। पानी के ऊपर भार आ गया, वो पानी खत्म हुआ, दब गया, ब्रेन का प्रॉब्लम आना चालू हो जाएगा, पैरालिसिस अटैक आ जाएगा। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट एक डायरेक्शन रहता है, उसी के ऑपोजिट में वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में अगर प्रॉब्लम होगा तो फिर इंसान, आप मानोगे थायराइड की प्रॉब्लम आने लगती है, कोई मतलब ओवरवेट हो जाता है इंसान बहुत ज़्यादा। तो ये सब मेडिकल इश्यूज होते ही होते हैं। वैसे मैं मेडिकल में बहुत केसेस आते हैं मेरे पास, बट मैं ये नहीं कहता हूँ कि डॉक्टर का साथ छोड़ दो, डॉक्टर का करते रहो। बट मैं ऐसे कोई बहुत ज़्यादा अपने आप को वो नहीं कर रहा हूँ। बट यार मेडिकल इश्यूज भी मैंने सॉल्व होते देखे हैं सिर्फ वास्तु से। भाई कुछ बहुत कॉमन मेडिकल इश्यूज हैं, जैसे कि बीपी, शुगर बढ़ जाना या हार्ट अटैक आ जाना, आमतौर पे लोग फेस करते हैं, हर घर में किसी ना किसी को होता ही है। तो वो किस गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, या उनके घर में क्या चीज़ गलत प्लेस्ड है, थोड़ा वो बताओ। देखिए हार्ट से रिलेटेड जो भी इशू आते हैं वो तो ब्रह्म एनर्जी के। एक मेरे क्लाइंट थे, उनका जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, ब्रह्म स्थल पे सीढ़ियाँ बना दी थी उन्हें, सीढ़ियाँ। वो हार्ट की प्रॉब्लम देगा ही देगा। उनको शायद अटैक भी आ चुका था, पहला अटैक था बोल के वो ठीक है, कोई उतना ज़्यादा डेंजरस नहीं हो, बट डॉक्टर बोला था कि दोबारा भी आ सकता है। दोबारा शायद उनको आया था, बट एट द टाइम फिर वो क्या है ना, एकाएक कोई बात नहीं मानता है। बट फिर वो लोग देखे कि दूसरा भी आ गया तो वहाँ से फिर सीढ़ियाँ हटा दी, उसके बाद शायद आज तक नहीं है उनको अटैक। तो बहुत चीज़ें मायने रखती। डिप्रेशन वगैरह की बात करें, डिप्रेशन एंजाइटी एक वास्तु में जोन ही है, तो जो मैंने अभी कहा था ना वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, वो डिप्रेशन की ही जोन है। वहाँ पर अगर आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लग जाओगे, इंसान एकदम वहमी बन जाएगा। उसको डिप्रेशन मतलब वो पुरानी एक्चुअली पास्ट मेमोरी उसको रिकॉल होती रहेगी। इंसान डिप्रेस क्यों होता है? पास्ट की चीज़ें आने लगती है, ठीक है, मतलब उसके मन में यही रिपीट होते रहेगा, ये हुआ वो हुआ, ऐसे हुआ ऐसा हुआ, वो फिर डिप्रेशन में जाने लगता है। और जो होता है फिर वो अपने भगवान को दोष देने लगेगा। एक्चुअली देखो टेक्निकली अगर देखें ना, मैं बहुत टिप एक दे रहा हूँ छोटा सा, ही समझ जाइए। लोग खुश और दुखी कब होते हैं? इक्शाक है, मतलब वो ये लोग ये सोचते हैं कि इच्छा का पूरा होना इज इक्वल टू खुशी, इच्छाओं का पूरा ना होना इज इक्वल टू दुख। तो एक्चुअली लोग ना वो सुख और दुख में ध्यान देते हैं। हमें सुख और दुख की सोचना ही नहीं, हमें इच्छा की फोकस करना है। जो इंसान इच्छा पे फोकस करेगा सुख दुख छोड़ दीजिए, वो इच्छा पूर्ति होनी होनी है। ये चीज़ तो नॉर्मल साइंस भी कहता है कि जिसके ऊपर आपका फोकस ज़्यादा रहेगा वो चीज़ को आप मैनिफेस्ट करोगे ही करोगे। और लोगों को एक्चुअली मांगना नहीं आता है, लोग मांगते ही गलत तरीके से हैं। अगर हम लेट अस सपोज कोई एक नॉर्मल इंसान जाए, उसे कार चाहिए, वो ये मैनिफेस्ट करेगा भैया मेरे को बहुत अच्छी कार मिल जाए, लग्जीरियस कार मिल जाए जिसकी स्पीड लिमिट बहुत हो। नॉर्मल मांगना ये हो गया। जो थोड़ा ज़्यादा उठपटांग आदमी होगा ना, जो नॉर्मल लोग गलती कर देते हैं, वो बहुत ज़्यादा हाई स्पीड वाली कार चाहिए जिससे मेरा एक्सीडेंट बस ना हो जाए, बाकी स्पीड चले। वो एक क्या है ना, अच्छी चीज़ मांगते हैं, साथ साथ एक साइड में एक एक्सीडेंट भी निकाल दे रहा है, लिख के ले लीजिए एक्सीडेंट होगा। तो भीख मांगने का भी ना एक तरीका होता है एक्चुअली। तो अगर बोला जाए कि प्रे करना है, इट्स एन आर्ट। मैं अगर अपनी बात कर लूँ, एंड टचवुड कह रहा हूँ ये चीज़, मैं आज तक जो सोचा ना यार वो चीज़ हुआ है। तो आप सही तरीका तो बताओ मांगने का। मैंने बताया आपको, बता चुका है तरीका आपको कि अगर आप मांग रहे हो ना, मैंने क्या बोला, राजा से मिलने जा रहे हो तो राजा की तरह जाओ और राजा की तरह बात करो, पूरा हो गई होगा। कोई मैंने कहा ना, वेस्ट डायरेक्शन मैनिफेस्टेशन का डायरेक्शन है, और वेस्ट डायरेक्शन में जो प्रॉपरली उसका सही यूज़ कर लिया, पार्डन मी फॉर माई वर्ड्स, बट किसी के माई के लाल में दम नहीं है कि उसका वो विश पूरा ना हो जाए। लिख के दे रहा हूँ मैं ये चीज़, दावा ठोक के। दावा ठोक के।
वेस्ट डायरेक्शन इसलिए मैं कहता हूँ कि उससे एम्प्टी रखो, वहाँ पर कुछ मत लाओ। वास्तु में भी क्लियर कहता हूँ। हमारे एक एनर्जी यंत्र आता है बेसिकली, हमारे वेबसाइट पे mahashubh.com में मिल जाएगा। एनर्जी यंत्र को वेस्ट पे लगा दो, वहाँ की ऊर्जा को इनहेंस कर देता है। आपकी जो भी विश है वो यंत्र लगा दो वेस्ट डायरेक्शन में, और विशेष को एक कागज में लिख के एफर्मेशन एज एफ वहाँ पर चिपका दो। 101% वो पूरा होगा, 101% डेफिनेटली। हाँ तो भाई हमने ये बात कर ली, घर की बात कर ली, अपने हेल्थ इश्यूज की बात कर ली। अब मैं बात करना चाहता हूँ थोड़ी कमर्शियल प्रॉपर्टीज की। जैसे किसी की फैक्ट्री है, एकदम कंप्लीटली शट हो जाती है, बिजनेस एकदम शट हो जाता है, तो उसमें भी आप हेल्प करते हैं? देखिए हेल्प नहीं, पहली बात कर लेते हैं फैक्ट्रीज में मेजरली प्रॉब्लम क्या आता है पता है? जितना फैक्ट्रीज का काम मैंने किया है ना, बहुत मतलब 50% मेरे पास फैक्ट्रीज के ही केसेस होंगे। तो जैसे मैंने बद्दी वाला भी एग्जांपल दिया था, बॉम्बे में भी वसई वसई करके एक जगह है, वहाँ भी वो पूरा मतलब कमर्शियल यूनिट्स है। जो फैक्ट्रीज में मेजर प्रॉब्लम देखा गया है ना, 2-3 मेजर प्रॉब्लम रहता है। या तो वहाँ पर ऑर्डर्स आने बंद, क्योंकि देखो फैक्ट्रीज में इतना उनका वर्चस्व रहता है कि लेबर की कमी नहीं रहती है। नॉर्मल लोगों को प्रॉब्लम क्या आता है? लेबर छोड़ के चले, ये सब प्रॉब्लम ना फैक्ट्रीज में नहीं आती। फैक्ट्रीज की मेन प्रॉब्लम रहती है तो ऑर्डर्स आने बंद हो जाते हैं, या पहले जैसा उनका सामान जहां जा रहा था वो बंद हो जाता है, और सबसे मेजर प्रॉब्लम होती है पैसे अटक जाते हैं। अब कोई फैक्ट्री डालता है तो भैया कहीं ना कहीं से लंबा लोन लेता है वो, ठीक है, कोई जेब से उतना लंबा पैसा नहीं डालता है। तो भैया जब उनके मतलब आपको मैंने सामान बेच दिया, अब आपने मेरा पैसा ही नहीं दिया, मेरा पैसा अटक गया, लोन्स कहाँ से चुकाऊंगा? फिर वो पैसा अटके ही रह जाता है पूरा उसमें, फिर धीरे धीरे डाउनफॉल होना चालू हो जाता है, लोन्स बढ़ जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो प्रॉब्लम यही से आती है। फैक्ट्रीज की मेजर यही होती है। वो लैंड इशू का भी होता है, और जैसे मैंने कई जगह कहा कि लैंड एनर्जी का प्रॉब्लम होता ही होता है। फैक्ट्रीज में प्रॉब्लम आ रही तो बेसिकली लैंड एनर्जी का प्रॉब्लम। और मैं ये करता हूँ ना, लोग क्या करते हैं, अदर कंसल्टेंट सिर्फ जाकर फैक्ट्री का वास्तु सेट कर देते हैं। मैं कभी नहीं, मैं ओनर के घर का भी करता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है घर, मतलब जो ओनर है उसकी फैक्ट्री के साथ 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 उसका घर भी सेट करे। क्योंकि फैक्ट्री अगर टेक्निकली देखा जाए, वहाँ दो काम एक साथ नहीं हो सकता। घर में हमें चाहिए पीस, घर में हमें शांति चाहिए, फैक्ट्री में हमें चाहिए वाइब्रेंसी, एक्टिविटी। तो दोनों को सेट करना जरूरी, क्योंकि वो ओनर का माइंडसेट को सही करता है। इंटरकनेक्टेड है दोनों। हाँ डेफिनेटली। जो लोन्स की मैंने प्रॉब्लम बताई, लोन्स बढ़ जाते हैं फैक्ट्री की वजह से थोड़ी ना बढ़ता है। वो घर में जो ओनर गलत डायरेक्शन में सो रहा है उसके वजह से बढ़ रहे हैं उसके लोन। उसके जो कार्मिक जो प्रॉब्लम आने लग गई है, पितृ का इशू आने लग गया है। पितरों के, अगर भगवान से ज्यादा पितृ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पितरों का आशीर्वाद रहना चाहिए। क्योंकि भगवान एक्चुअली अगर देखा जाए कोई मेटेरियलिस्टिक चीजें दिलाने का काम पितर करता है, ये लोगों को पता ही नहीं है। साउथ वेस्ट किसका डिसबैलेंस रहेगा, प्रॉब्लम आएगी। उसके जस्ट साइड में SSW रहता है, वो रहेगा, लोन्स बढ़ जाएंगे। अगर वर्क प्लेस का वास्तु देखना है तो आप घर का भी देखेंगे, लेकिन सिर्फ अगर घर का देखना है तो आप शायद वर्क प्लेस का नहीं नहीं, देखोगे। तब वर्क प्लेस का नहीं। अगर देखो घर का वास्तु कब, जब जैसे फैमिली डिस्प्यूट हो रही, घर में लोन्स बढ़ गए, फाइनेंशियल इश्यूज आ गए, तो घर का सेट करेंगे। बट अगर कोई हमें पूरा फैक्ट्री का, मैं अपनी बात बता रहा हूँ जो मैं यूज करता हूँ, जो चीज फैक्ट्री का ही अगर जो क्लाइंट मुझे करने बुलाया ना, तो मैं उसके साथ साथ फैक्ट्री के साथ साथ घर का भी सेट करता हूँ। और मैं सिर्फ, एज आई टोल्ड यू, कि मैं सिर्फ वास्तु नहीं करता हूँ, उसमें बहुत सी चीजें इन्वॉल्व रहती है। यंत्र, मंत्र, तंत्र, ऑस्ट्रो, न्यूमेरो, सब चीज में कंबाइन। क्योंकि देखो मैं ये मानता हूँ ना, मैं अपना फोकस एज आई टोल्ड यू रिजल्ट में रखता हूँ कि भैया उसको ये प्रॉब्लम है तो ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होनी चाहिए। अब उसके लिए मुझे जो करना पड़ता है वो मैं करूँ। कई लोग समझते ही नहीं कि क्या, तो इसलिए वो एक टर्म यूज किया जाता है कि वास्तु बस हो रहा है। बट सिर्फ वास्तु नहीं होता रहता है, वास्तु के साथ साथ बहुत सी चीजें होते रहती है। कई क्लाइंट ऐसे हैं कि जिनके मैं विजिट करता हूँ, और अभी रिसेंटली कोलकाता के एक क्लाइंट है, उनकी जॉब में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा था ना, ट्रस्ट में, मतलब वो जैसे मुझे इतना परेशान होकर कॉल किए थे ना। 3 लोग ही रहते थे, मम्मी पापा और उनका बेटा। बेटे को बहुत ज़्यादा मतलब वो रही थी, सर हर चीज़ में मैं सही करता हूँ बट प्रॉब्लम आ जाता है। उनके घर में मैं एंटर किया था कोलकाता में, एकदम बांग्लादेश बॉर्डर के पहले उनका घर था, वहाँ पर मैं विजिट किया। बहुत अच्छे क्लाइंट थे वो। उनके घर में मैंने लिटरली वास्तु, मैंने कहा ना इंट्यूटिवली बहुत ज़्यादा वर्क होता है। वहाँ पर घुस के मैं कभी वास्तु तुरंत नहीं करता, 3 से 4 दिन का टाइम लेता हूँ डायग्नाइज करने में। उनका घर गया, मैं पूरा वो किया। उन्हें 1-2 जोन में मैंने कहा ना कि मैं लैंड एनर्जी से, भूदेवी से कनेक्ट होता हूँ सबसे पहले। वहां पर मैं जाकर सिर्फ इंटेंट, अब वो माहौल ऐसा था, वो इतना ज्यादा अच्छा एटमोस्फियर था कि मेरी शायद इंटेंट इतनी अच्छी गई होगी। 3 से 4 दिन बाद उनका कॉल है कि सर मेरा कोलकाता पुलिस में हो गया, एज एन ऐसा ही हो, अभी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। अभी 4-5 दिन पहले ही बात हुई। तो ऐसे होता है, और लिटरली वो सब सुन के बहुत मजा आता है। भाई ये तो ये बड़ी फैक्ट्रीज की बात। चलो अब मैं बात करना चाहता हूँ जो छोटे बिजनेसेस होते हैं। छोटे बिजनेस नहीं, बेसिकली किसी का कोई फूड आउटलेट है, या तो कोई शॉप है, किसी का कुछ स्वीट्स की शॉप है, तो वो लोग, उनका भी बिजनेस अगर डाउन जाता है तो वहां पर कैसे काम बहुत से करते हैं केस है मेरे पास। मिठाई दुकान और सलों के इतने केसेस है ना। सलों में भी अच्छे बड़े बड़े आउटलेट, जो ब्रांड, अब नाम लेना सही नहीं लगता, बट जो एक बड़े ब्रांड है पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंडर में, उनका नाम जो चलता है वो मेरे है। बहुत सी प्रॉब्लम आती है। जैसे स्वीट आउटलेट वाले भी एक हैं, वो भी अच्छे ब्रांडेड है। मतलब उनका भी ऐसे हुआ था ना कि एक समय बहुत अच्छा चलता था, बट उसके बाद अचानक चलना ही बंद हो गया।
उनका भी हमने वास्तु किया। उनके में प्रॉब्लम ये आ गई थी ना कि टेक्निकली बोलूँ तो उनके कोई थे क्लोज, वो कुछ करवा दिए थे उनके वहाँ पर। बहुत सी चीज़ें होती है दुनिया में जो Black नॉर्मल लोगों को magic। पता नहीं रहता है। अब वो काला नीला पीला आप जो भी मैजिक कह लो उसे, हर चीज़ डिस्क्लोज नहीं करना, बट कुछ था वहाँ पर। तो उस समय के बाद उनकी ग्रोथ रुक गई थी, तो उससे भी हमने फिर ठीक किया। आज बहुत अच्छा चल रहा है। सलों का करना बड़ा मज़ा आता है मुझे। फिर वो लोग मतलब ग्रूम तुरंत करके दे देते हैं यार, सही होता है। तो अब जाते हैं वास्तु वगैरह करते हैं ना, तो उन लोगों के जो चेहरे में खुशी देखते हो फिर करने के बाद। सलून का तो एक रिसेंट केस अपने वहाँ छत्तीसगढ़ का ही केस है पूरा, रायपुर का केस है। वहाँ पर भी एक प्रॉब्लम आ गई थी सलून में, उनके जस्ट ऊपर किसी और ने बड़े उसमें खोल दिया था, उनका चलना बंद हो गया था। तो एज अ कॉम्पिटिटर शायद वो ट्रीट कर रहा होगा। ऊपर जो खोला बहुत लंबा चौड़ा पैसा वाला होगा, तो उसने फूक दिया पूरा पैसे। अब इनका थोड़ा, अब इनके पास फाइनेंसिस की इशू आ गई, तो फिर गए तो वहाँ की एंट्री वगैरह गलत थी थोड़ी सी उनकी, तो एंट्री वगैरह सुधारे। तो अब ऐसा है कि पहले जितना चलता था उससे और ज़्यादा अच्छा अभी चलने लग गया है। तो बहुत से, अभी एक नया केस आया है। भाई आमतौर पे कोई देखे तो ये सोचेगा यार ऊपर वाले ने बढ़िया बना दिया, उसका तगड़ा चल रहा है क्योंकि उसने पैसा लगा दिया। एग्जैक्टली आमतौर पे यही सोचता है, यही सोचता है। लेकिन बहुत सी चीज़ें रहती है, एंट्री बहुत ज़्यादा मैटर करती है वास्तु में, कहाँ एंट्री है। रिसेंटली मेरे वहाँ जिस सिटी में मैं रहता हूँ वहाँ का एक केस था। बिल्डिंग बहुत अच्छी बनी है, बहुत मतलब एम्बियोटिक इतनी अच्छी, देख के मज़ा आ जाएगा आपको। बट वो बिल्डिंग ना लीज पे जा रही है ना किराए से जा रही है। वहाँ का लैंड एनर्जी, उसका बेसमेंट का इशू है वहाँ पर, वो भी ठीक हो जाएगा। वैसे अभी आया नहीं, अभी आने का चल रहा है उनका। आ जाएंगे जब फीस उनको हो जाएगा सही। अपन कॉम्प्रोमाइज नहीं करते ना यार फीस के साथ। अपन को देखो, आप फीस गिरा रहे हो अपनी, मतलब आपको आपकी खुद की वैल्यू नहीं है। हमारे ऐसे कि हमने अपनी फीस बता दी है, ऐसा बोलते हैं कि इससे कम में भी लोग कर देते हैं। हमारा जवाब यही रहता, आप करवा लो, फिर नहीं होगा तब हम आ जाएंगे। बट ठीक, उनका हो जाएगा। ज़्यादा कोई लैंड एनर्जी मतलब बेसमेंट का इशू, वहाँ पर बेसमेंट है, एयर का आर पर कहीं ओटीए का प्रॉब्लम है, हो जाएगा ठीक वो। तो ये सी। और भाई एक चीज़ और आती है वास्तु में, कई कंसल्टेंट्स क्रिस्टल रेफ़र कर देते हैं, कुछ और यंत्र रेफ़र कर देते, तो ये चीज़ें एक्चुअली वर्क करती हैं? देखिए मैं बात कर लूँ ना, क्रिस्टल 101% वर्क करता है। कई लोग कहते हैं कि वर्क नहीं करता है बहुत, मैं कुछ ऐसे वो नहीं कहना चाहूँगा। बट देखो, क्रिस्टल को लेकर मिथ है लोगों को बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब मैं इसका मैकेनिज्म समझाता हूँ आपको, ठीक है। जो घर है, आपने ये सुना होगा कि दीवारों के भी कान होते हैं, मजाक मस्ती में सुना होगा, बट इन रियल होते हैं। कोई एक घर है या रूम है, उस कमरे में आप हमेशा लड़ाई झगड़े कर रहे हो, उस घर के दीवार को गालियां दे रहे हो आप। और सेम एक दूसरा रूम है जिसको आप दीवार को प्यार से एक प्यारा एफर्मेशन दे रहे हो, सब चीज दे रहे हो। आप नोटिस करोगे जिसको गालियां दे रहे हो ना, उस रूम में जाकर आपको कॉम्पैक्ट फील होगा, और जिसका एक प्यारा एफर्मेशन निकाल रहे हो ना, उस रूम में आप काफी ज्यादा अच्छा वो करोगे। क्यों? जब घर बनता है, मेजर कंपोनेंट सीमेंट रहता है, ईट को सीमेंट से ही वो किया जाता है। अब सीमेंट का मेजर कंपोनेंट क्या होता है, उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में क्या मिलाई जाती है बताइए आप लोग? सीमेंट में? जब घर बनता है, अरे सीमेंट में रेत वगैरह मिलाते हैं ना, ऑफकोर्स सी बात है। अब रेत मिला है, रेत का सबसे मेजर कंपोनेंट होता है सिलिका, गूगल कर लीजिएगा। अब जो क्रिस्टल रहता है ना, उसका भी कंपोनेंट सिलिका ही होता है। सिलिका में एक पावर रहती है मेमोरी को ग्रैब करने की। इसलिए बोलते हैं कि जिस घर में ज्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा है ना, वो घर को लेना नहीं चाहिए, मतलब अगर बेच रहा है कोई तो। क्यों? क्योंकि उसको दीवारों में जो सिलिका है वो वहां की पावर ग्रैब कर ली है। तो सेम क्रिस्टल पे आता है। क्रिस्टल का अगर मैं ओरिजिनल की बात कर रहा हूँ, मैं ये जो मिलता है, एक्चुअली बहुत दुख से ये चीज कहना पड़ रहा है कि इंडिया में मैं खुद अपने क्रिस्टल जो है बाहर से इंपोर्ट कराता हूँ। इंडिया में कांच बिकता है, क्रिस्टल नहीं बिकता है। तो जो क्रिस्टल भी होता है ना, ओरिजिनल क्रिस्टल की एक खासियत है कि इसके अंदर ना आपको वाटर के ब्लॉकेज दिखेंगे, दाग दिखेंगे। लोग इसको लेते नहीं, टूटा है बोलते हैं, बट ये ओरिजिनल रहता है। जो डुप्लीकेट क्रिस्टल रहेगा ना, वो आपको मोती की तरह क्लियर दिखेगा। तो क्रिस्टल वर्क करता है, बट इसका ये मतलब नहीं है। अब जैसे मैंने भी अलग अलग, हम तो खैर चार्ज क्रिस्टल बेचते हैं। अब जैसे क्रिस्टल आया, हमने सोचे कि मनी वाला बेचा, या फिर स्टडी एड का बेचा पढ़ाई में, या फिर मैरिज क्रिस्टल बेचा। ये नहीं कि भैया आप ऐसे क्रिस्टल पहन लिया और शादी हो गई आपकी, या ये नहीं कि आप क्रिस्टल पहन लिए पैसा आ गया भर। नेवर। जो ये बोल के पहनते हैं ना, या फिर जो ये बोल के बेचते हैं कि ये पहन लो प्रॉब्लम, वो गलत चीज है। मैं ये नहीं कहूंगा। क्रिस्टल काम करता है, वो एक आपको एफर्मेशन, आपके बॉडी का ऑरा पे वर्क करता है। जो रुद्राक्ष, हम जो रुद्राक्ष बेचते हैं, वो क्या करता है, बॉडी के आउटर पैराफील्ड पे वर्क करता है वो। तो ये आपके ऑरा पे वर्क कर रहा है। अब हम चार्ज क्रिस्टल बेचते हैं, एज आई टोल्ड यू। नॉर्मली क्रिस्टल को अगर देखा जाए तो कितना 500, 1000, 1200 में क्रिस्टल आ जाते हैं। हमारे आज भी क्रिस्टल 2500 से 3000 में बिकते हैं। जो 4 दिन हम इसको चार्ज करते हैं ना, अगर आप हमारे वेबसाइट में जाओगे mahashubh.com में, वहां पर क्रिस्टल जब आप बाई करोगे ना, तो आपको अपना नेम एंड डेट ऑफ बर्थ भरना पड़ता है। तो आपके नेम एंड डेट ऑफ बर्थ के थ्रू 3 से 4 दिन चार्ज होता है, उसके पैसे लगते हैं एक्स्ट्रा, और वो चीज वर्क करता है। तो क्रिस्टल वर्क 101% करता है। मैंने काफी लोगों को सुना है बोलते हुए, अरे क्रिस्टल नहीं, क्रिस्टल
बच्चों का खेल है ये, ऐसे नहीं करना चाहिए। बच्चों का खेल नहीं यार, हर कोई बेचता है। टैरो हो गया, आपने सुना होगा टैरो कार्ड्स वगैरह। अब मैं कह दूं टैरो तो भैया तोते करते थे इंडिया में, बचपन में जाते होगे तोते से कार्ड उठा। बट इसका ये मतलब नहीं कि टैरो चलता नहीं। 101% टैरो ओरिजिनल गेम है। आज जो टैरो रीडर वाकई जिसका टैरो बहुत कठिन है, जिसका इंट्यूटिव लेवल बहुत ज्यादा आप होगा, वही सिर्फ टैरो कर पाएगा, हर कोई नहीं कर पाएगा जो ओरिजिनल करता है। बट हाँ, टैरो की लिमिटेशन है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा, वो आपको रास्ता दिखा सकता है। तो सेम वैसे क्रिस्टल की वो है कि ये आपको ऐसा नहीं कि पहन ली और चीजें हो गई, वो आपको एक रास्ता दिखाएगा, वो आपकी एनर्जी बूस्ट करेगा। और आप जैसे महाशुभ.com में अगर जाओगे ना, वहां पर आपको बहुत भाई और क्या क्या बढ़िया रहता है, जैसे क्रिस्टल हो गया, और क्या क्या बेनिफिशियल रहता है? बहुत सी चीजें रहते हैं। जैसे क्रिस्टल मिल जाएगा, यंत्र मिल जाएंगे हमारे वेबसाइट पे आपको। यंत्र भी अलग अलग, जिनको भूत वगैरह सारे तरह के यंत्र रहते हैं। यंत्र से क्रिस्टल लेके रुद्राक्ष में तो हमारा पूरा ओरिजिनल, हम रुद्राक्ष भी यहाँ से नहीं, हमारे रुद्राक्ष नेपाल और इंडोनेशिया से बेसिकली आते हैं, वो मिल जाएंगे आपको। और उसके अलावा पूरे आपको पेंडेंट्स वगैरह मिल जाएंगे। तो सारी चीज़ें, ऐसा कुछ नहीं कि वर्क नहीं करता है, बट ना तरीका होता है, हर चीज़ की एक लिमिटेशन है। अब वो लिमिटेशन है, इसका ये मतलब नहीं कि वो चीज़ ही गलत है। बट भाई आप क्रिस्टल्स देते हैं जब, तो आप उसकी डेट ऑफ बर्थ, जैसे आपने बोला आप चेक करते हैं, देखते हैं, तो उसके ग्रह है, उसके नक्षत्र, बंदे की एनर्जी क्या है, या फिर किसी को कोई भी क्रिस्टल आप रेकमेंड कर देते हैं? ना नेवर रिकमेंड तो पहली बात होता ही नहीं है। और चेक नहीं होता नेम एंड डेट ऑफ बर्थ से कुछ। जैसे कि भैया अगर आपने ना ये खरीदना है, सोच लीजिए ये ग्लास खरीदना है, ठीक है, तो नेम एंड डेट ऑफ बर्थ सिर्फ इसलिए मांगा जाता है ताकि इस ग्लास में इंटेंट दी जाए, या फिर क्रिस्टल को इंटेंट दिया जाए कि ये भाई आपके पास जा रहा है तो ये आपके लिए वैसा वर्क करे। जैसा अभी मैंने कहा था ना, सिलिका में पावर रहता है एनर्जी ग्रैब करने का, वैसे इसको जो एक्स्ट्रा पैसा है किस चीज का है, मैंने कहा ना क्रिस्टल आपको 500,000 में मिल जाएंगे ओरिजिनल भी अगर देखोगे तो। बट हमारे यहाँ आज भी वेबसाइट से भी, जब वेबसाइट नहीं भी थी हमारी, तब भी हमारे क्रिस्टल 3,700 3,500 स्टेप में गए। क्यों गए? और वो रिपीट भी हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वो वर्क कर रहा है। तो ये कहना तो सरासर गलत है कि क्रिस्टल काम नहीं करता है। मैंने कहा ना कि मैं सिर्फ वास्तु, अब भैया अगर क्रिस्टल काम नहीं करता है तो जो ब्रह्म स्तंभ, ब्रह्म एनर्जी सेट करते हैं हम, उस पर क्लियरली लिखा हुआ है चीज, रत्न अध्याय में आता है, धातु अध्याय में आता है। अगर हम ये करते हैं कि क्रिस्टल काम नहीं करता, तो फिर हम रत्न अध्याय और धातु अध्याय को डिनाई कर रहे हैं। अध्याय तो कभी गलत होगा नहीं। बट हाँ, इसकी एक वो है कि इसे मिथ में नहीं पहनने के हम पहन लिए ठीक हो गया, वो नहीं, आपकी एनर्जी बूस्ट कर देगा। अगर आप हमारे वेबसाइट पे भी देखोगे तो वहाँ पर 1000, मैंने अभी यंत्र लगा था वेस्ट डायरेक्शन के लिए, एनर्जी यंत्र, उसको आप लगा के यूज, बहुत पावरफुल रहता है। मेरे जगह मेरे फ़ोन में लगे रहता है, मेरे वॉलेट में भी है, और लिटरली वो मैजिकल वर्क करता है। अभी हमने नया चीज़ शुरू किया, अगर आप वेबसाइट पे देखोगे हमारे, तो अलग अलग किट बेचना हमने चालू किया है। अब वो किट क्या है? वो किट पूरा सेट है। अब जैसे हर कोई वास्तु की फीस अफोर्ड 1-1.5 लाख नहीं कर पाता है, तो उसके लिए ये इंडिविजुअल की प्रॉब्लम खत्म करने के लिए, अब जैसे किसी को मैरिज की इशू आ रही है, तो उस किट पे पूरा मैरिज से रिलेटेड हमारे आइटम्स है सारे। उसमें रुद्राक्ष भी आ जाता है, क्रिस्टल भी आ जाता है, यंत्र भी आ जाता है। अब यंत्र में तंत्र का पार्ट होता है। अब नॉर्मल यंत्र तो भैया आप कहीं से कोई भी बेच ले, बट वो कोई भी बेचने वाला काम नहीं होता। आप हमारा यूज करके तो काम हो जाएगा। ऐसे मैं मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ कि, तब टू बी वेरी ऑनेस्ट बोल रहा हूँ, मार्केटिंग वाला सीन नहीं। आप करके देखो ना, आपको एनर्जी में फर्क पता चल जाएगा। हाँ, तो भाई ऑथेंटिक चीज़ों के लिए आप भाई की वेबसाइट पे जा सकते हो, mahashubh.com पे। ज़रूर चेकआउट करो चीज़ें अपने हिसाब से। और मैं लोगों को बताना चाहूँगा, अगर आपको इस पॉडकास्ट में मज़ा आया तो कमेंट करो भाई के साथ। हम पार्ट 4 भी बहुत जल्दी लेकर आएंगे, क्योंकि जो भाई नॉलेज देते हैं वो बहुत काम की होती है, बहुत अच्छी होती है। और अगर आप भी चाहते हैं भाई से कंसल्ट करना, कुछ आपकी फैक्ट्री है या कुछ भी घर में कोई इश्यूज़ है जिसको लगता है कि आप भाई आपकी हेल्प कर सकते हैं, इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स और सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। इनके इंस्टाग्राम का लिंक, यूट्यूब का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। ये अपने इंस्टाग्राम पे भी कंटेंट बनाते हैं, यूज़फुल होता है, डेली आम जिंदगी में अप्लाई करने वाले नुस्खे ये देते हैं लोगों को। तो जाकर इनको इंस्टा पे भी फॉलो कर लीजिए। और हमने जो पहना हुआ है हमारी टी शर्ट्स, और ओके और उड़ाते रे, दीपक भाई ने पहनी हुई है आई एम स्पिरिचुअल। तो भाई इसको आप ले सकते हो हमारी वेबसाइट से realhitstore.com, और बहुत ही बढ़िया प्राइस में है, बिल्कुल डिस्काउंट पे चल रही है चीज़, और ऑथेंटिक क्वालिटी, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा आपको। कैसे लग रहा है भाई ये डिज़ाइन? तो जोरदार, मैं वही बोलने ही वाला था आप लोग कि मेरे को तो एक गिफ्ट कर दो यार। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। ये आई एम स्पिरिचुअल वाला बहुत अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा आप लोग का भी अच्छा है, बट अब मैं जान, ये आपकी फील्ड का है ना? हाँ। इनको लेके चले जाना इस बार मेरे को। है। तो जनता से बोलूंगा इस पॉडकास्ट को शेयर कर देना, सही लोगों तक पहुंचा देना, और शुभम भाई को आप रीच आउट कर लो, सारी डिटेल्स इनके नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और इस पॉडकास्ट को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल आल्सो। मिलते हैं नए पॉडकास्ट में, टिल देन बाय बाय, जय श्री राम।